तो हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। किस तरह से हार्ड गोल को अचीव कर सकते हैं एक छोटी सी टेक्निक सीखकर। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए एक बेहतर टेक्निक लेकर आए हैं कि हार्ड गोल को किस तरह से एक टेक्निक के द्वारा हम अचीव कर सकते हैं। गोल्स तो सभी बिजनेसमैन बनाते हैं, हर इंसान कुछ ना कुछ गोल्स बनाता है लाइफ में। लेकिन फिर भी 95% लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनके पास वो टेक्निक नहीं होती है कि गोल्स तक कैसे पहुँचें। किसी ने बता दिया, डायरी में लिख लिया। किसी ने बता दिया कि बड़े बड़े गोल होने चाहिए, तो बड़े बड़े गोल लिख लिए। किसी ने बता दिया बड़े बड़े गोल सोचने चाहिए, तो हम सोचने लगे बड़े बड़े गोल, यानी ख्वाब सोचने लगे हम बड़े बड़े। तो बड़े ख्वाब आखिर कैसे एक टेक्निक के द्वारा हासिल किए जा सकते हैं? क्या टेक्निक है उसकी? क्यों वो 5% सफल लोग उस टेक्निक से हासिल कर लेते हैं? तो चलिए दोस्त, इस बेहतरीन टॉपिक को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। जो लोग सेल्स में हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, सेल्स की टेक्निक सीखना चाहते हैं, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में ये सभी नॉलेज कहीं ना कहीं काम आने वाली है आपकी। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो ये आपके लिए बहुत काम का सेशन हो सकता है। तो चलिए दोस्त, इस बेहतर टॉपिक को हम शेयर करें। इससे पहले अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो दोस्त पार्ट 1 आप जरूर देखना, क्योंकि पार्ट 1 देखोगे तो ये आपको टेक्निक समझ आने वाली है। पार्ट 1 में आपको ये टॉपिक बताया गया है कि गोल्स को कैसे कनेक्ट करेंगे अपने विजन से। पार्ट 1 में आपको बताया गया है बिजनेस गोल ब्लूप्रिंट, जो शायद ये सामने आप देख रहे होंगे। ये पार्ट 1 में बहुत डीपली आपको डिस्कस किया गया था, एक एक पॉइंट आपको डिटेल्ड में बताया गया था पार्ट 1 में। तो जिन लोगों ने देखा है तो उनके लिए तो बेहतर है आगे सीखने के लिए, और जिन्होंने नहीं देखा है वो इस सेशन को तो देखो, लेकिन पार्ट 1 जरूर देख लेना आप बाद में। तो चलिए हम विदाउट डिले आज जो शेयर करने वाले हैं कि गोल सेटिंग किस तरह की होनी चाहिए। चलिए दोस्त, पार्ट 2 में आपको हम शेयर करते हैं गोल सेटिंग। आखिर गोल सेटिंग किस तरह से करना चाहिए कि हम इजीली अचीव कर लें, उस 5% कैटेगरी में आ जाएं जो लोग अचीव कर लेते हैं गोल्स को। आखिर वो क्या करते हैं? वो दोस्त इस टेक्निक को यूज करते हैं, इसलिए वो गोल्स को अचीव कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि 95% लोग फेल होते हैं, वो कहाँ पर गलती करते हैं जिसकी वजह से वो गोल अचीव करने में फेल हो जाते हैं, बिजनेस को क्विट कर जाते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को बीच में छोड़ देते हैं। चलिए, लोग नॉर्मली क्या करते हैं गोल्स में? ज्यादातर लोग गोल्स में क्या करते हैं, क्या लिखते हैं गोल्स में? किसी ने कह दिया ये कार लिख लो गोल्स में, कि 10 लाख की कार होनी चाहिए हमारे पास, और आप लिख लेते हो कार। क्या कार ऐसे मिल जाएगी? इतनी आसान होती तो हर आदमी अपने गोल कार्ड में कार लिख लेता, कार मिल जाती। बहुत से लोग घर का गोल बनाते हैं कि हमारे पास इस तरह का घर होना चाहिए। हाँ, लिखा जाता है, लेकिन तरीका क्या है वो आपको मिलने वाला है। विजन बोर्ड में लिखो, अच्छी बात है, गोल कार्ड में भी लिखो, लेकिन मिलती कैसे है पूरा सिस्टम नहीं लिखते हैं, पूरा तरीका नहीं लिखते हैं। किसी ने लिखा हेल्थ अच्छी चाहिए तो उन्होंने हेल्थ का गोल लिख लिया कार्ड में, बस लिखे बैठे हैं। तो दोस्त वो सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने होने वाले हैं, केवल अगर आपने लिख कर रख लिया। किसी का हेल्थ का होता है, किसी का बॉडी का होता है, कोई ट्रैवलिंग का शौक होता है किसी को कि फलाने देश हमारा घूमना सपना है। हाँ, स्विट्जरलैंड जापान घूमना हमारा सपना है, दुबई घूमना सपना है। किसी का फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल होता है कि इस डेट तक हमें फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी, इतना पैसा हम कमा लेंगे कि हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी का लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने का गोल होता है कि हमारी वाइफ के पास ज्वेलरी होगी, या हमारी इस तरह की लाइफ स्टाइल होगी। कोई हैप्पी फैमिली किसी का गोल होता है कि हमारे पास इतना पैसा हो कि हमारा परिवार खुश रहे, ये भी गोल कोई कोई लिखता है। कुछ फैमिली की लाइफ के गोल होते हैं कि हमारा बच्चा इतना पढ़ेगा, हमारी बिटिया यहाँ पढ़ेगी, बिटिया की इस तरह शादी होगी। तो दोस्त ये गोल सिर्फ और सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह हैं, और इनमें हम क्रॉस लगा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो यहाँ तक ही लिखता है ये 95% फेल्ड वाला आइटम है। अगर यहाँ तक ही आपने लिख कर रखे हैं, यही लोग 95% कैटेगरी में जाते हैं, जो फेल्ड कैटेगरी में होते हैं, जो कभी लाइफ में गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। चलिए आगे जो आपको मिलने वाला है अब ध्यान से देखना है कि आखिर जिनके गोल पूरे होते हैं वो क्या करते हैं। मान लीजिएगा आज आप ये हो यू की पोजीशन पर, आज आप जो भी हो,
10,000 20,000 कितना कमा रहे हैं। ठीक आज का वर्जन आपका ये है। आपके पास कुछ नॉलेज होगी, उसके लिए कुछ अनुभव होगा, क्या क्या आपके पास है आज संसाधन, और आप बनना क्या चाहते हो, न्यू यू। यानी आप ये बनना चाहते हो। अगर आज आप 20,000 रुपये महीने कमा रहे हैं और चाहते हो 2 लाख रुपए महीने कमाना, तो दोस्त क्या करना पड़ेगा, ये गणित डीपली समझ ली तो 100% आपका गोल अचीव होगा। आप 20,000 से 2 लाख पर पहुंचना चाहते हो, ठीक है, 2 लाख वाले आपने गोल लिख लिए कि 2 लाख में आपके पास क्या क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, कितनी बचत करोगे, किस तरह से लाइफ को एंजॉय करोगे। ठीक, बढ़िया बात है। लेकिन आपको किन स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा, तो आपको न्यू यू बनना पड़ेगा। अब न्यू यू के लिए क्या क्या आपको सीढ़ियां हैं जो आपको पार करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस। आप ठीक 2 लाख पर पहुंचना चाहते हो, उसको लेकर आप क्या अवेयर हो कि क्या होना चाहिए 2 लाख का इंसान बनने के लिए। क्या नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, क्या जानकारी होनी चाहिए, किस तरह के रिस्क लेने के लिए आपकी क्षमता है, क्या उस रिस्क लेने की क्षमता है आपके अंदर। तो सबसे पहले उसको लेकर आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, यानी जानकारी होनी चाहिए कि जो 2 लाख कमाता है वो किस तरह से लाइफ स्टाइल जीता है, क्या काम करता है, क्या नॉलेज है उसके पास, क्या रिस्क लेता है वो, कैसा रिलेशन है लोगों के साथ, किस तरह का वो काम करता है। अगर आप चाहते हो कि आप जॉब कर रहे हो 20,000 रुपये लेके आज, और इसी जॉब से आपको 2 लाख मिलने लगे, तो शायद संभव कब है, बहुत कम चांस है। आप 2 लाख वाले को देख रहा हूँ क्या काम कर रहा, या तो कोई बिजनेस कर रहा होगा, सेल्स कर रहा होगा, या कोई नेटवर्क बना रहा होगा लोगों का, तभी वो 2 लाख कमा रहा होगा। तो क्या आप ये करने को तैयार हो, और तैयार हो तो उस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए, आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि वो क्या काम करके 2 लाख कमा रहा। जब आपके पास सारी चीजें जानकारी भी आ गई, और वो प्लेटफॉर्म भी आपने जान लिया कि ये प्लेटफॉर्म हमें 2 लाख दे सकते हैं, उसकी जानकारी आपने ले ली, क्या उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार हो। कहीं आपको फियर तो नहीं है उसको लेकर। चाहते तो हो आप 2 लाख कमाना, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर चलना नहीं चाहते हो, उस बिजनेस में हाथ डालना नहीं चाहते हो। क्या मिलेगा कभी। हर हाल में उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये रास्ता ही है। जब आपको जानकारी हो गई तो एक्सेप्ट करो उसको, और हंसकर एक्सेप्ट करो। मजबूरी में मत करो, मजबूरी में करोगे तो किट कर जाओगे, छोड़ जाओगे, वहां नहीं पहुंचोगे। इसके बाद आता है वैल्यू, यानी अपनी वैल्यू बढ़ानी है आपको। आज आपकी वैल्यू 25,000 है तो 25,000 सैलरी मिल रही। अब आपको अगर 40,000 चाहिए, आपको सुपरवाइजर से मैनेजर बनना है, तो क्या करना पड़ेगा, मैनेजर वाली वैल्यू आपके अंदर लानी पड़ेगी। यानी 1 2 घंटे ओवर टाइम करके सीखना पड़ेगा, मैनेजर वाले काम संभालना सीखना पड़ेगा आपको, तभी तो मिलेगा आपको। अब आप बिजनेस चाहते हो, 2 लाख रुपए आपको मिलने लगे, तो दोस्त बिजनेस वाली जानकारी आपको लेनी पड़ेगी। नॉलेज आपकी बढ़ेगी तो वैल्यू बढ़ेगी। अब वैल्यू में क्या क्या आता है, किस तरह की वैल्यू होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टी। उस काम को लेकर आप कितने ईमानदार हो, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, कोई बॉस हो या ना हो आपको कंट्रोल करने वाला, कोई मैनेजर आपके ऊपर हो या ना हो, कोई अपलाइन हो या ना हो, आप 100% ईमानदार हो क्या अपने काम को लेकर। मान लीजिएगा आप डायरेक्ट सेलिंग में हो, अगर अगर डायरेक्ट सेलिंग में कोई है इनमें से, और ये मीटिंग हमारी देख रहा, तो आप अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, क्या आप ईमानदारी से 2 घंटे देते हो। अगर 2 घंटे दे रहे हो, ठाना है आपने हम 2 घंटे इस बिजनेस को डेली देंगे, क्या देते हो। और देते हो तो काम कौन सा करते हो। ऐसा तो नहीं केवल लिखते रहते हो या मीटिंग सुनते रहते हो, एक्शन जीरो हो, तो आपकी ऑनेस्टी भी जीरो है। इसके बाद आता है इंटेग्रिटी, यानी आप कितने ज्यादा उस काम को लेकर कितनी चाह है आपको। चैरिटी, चैरिटेबल होना चाहिए इंसान को, यानी कुछ ना कुछ देने की भावना है आपकी। अगर केवल लेने की भावना है, तो दोस्त अभी तक आपका जॉब माइंडसेट है। जब आपकी देने की भावना जिस दिन आ जाएगी, उस दिन से आप एक बिजनेसमैन बनते हो रियल। और लॉयल्टी होनी चाहिए, यानी आपकी एक गुडविल होनी चाहिए, आपकी बात में दम होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए लोगों को। इस तरह की वैल्यू आपके अंदर लानी है अपनी।
और दोस्त यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। जब ये तीन चीजें आपने अपने अंदर डाल ली, फिर होता है विजन, कि आपकी लाइफ का विजन क्या है। पहले विजन बनता है, फिर गोल बनता है। और आपका जो गोल है वो आपके विजन से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी का विजन क्या था, सुभाष चंद्र बोस का विजन क्या था, देश को आजाद कराना। ये उनका विजन था। फिर उन्होंने छोटे छोटे गोल्स बनाए कि इस काम को करेंगे, दांडी यात्रा करेंगे, आजाद हिंद फौज बनाएंगे। ये उन्होंने गोल्स बनाए छोटे छोटे, और गोल्स बनाए तो ये चीज बनती चली गई। तो सबसे पहले आपको एक विजन बनाना पड़ेगा, और वो कहाँ बनेगा? आपके माइंड में। क्योंकि दुनिया में जब भी कोई चीज पैदा होती है, इवन इंसान ही क्यों ना पैदा हो, तो सबसे पहले वो माइंड में पैदा होती है, फिर वो रियलिटी में बनता है। ताजमहल क्या डायरेक्ट नहीं रियलिटी में बना था? आपका मकान भी आपने कहीं बनाया होगा, क्या सीधे बन गया था या आपने पहले सोचा था? पहले तो ये सोचा होगा हम प्लाट कहाँ पर लें, प्लाट परचेज किया होगा, फिर आपने सोचा होगा किस तरह का बनाएंगे, मैप बनाया होगा, तब जाकर रियल में घटित हुआ होगा। तो चीज पहले माइंड में घटित होती है, फिर रियलिटी में आती है। इसके बाद आपको इसको लेकर हार्ड वर्क करना पड़ता है, एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग बनानी पड़ती है, जिसको फिर आता है गोल। इसके बाद ये गोल जो आपके लिखे राइट हैंड पर, तब ये गोल आपके काम करते हैं दोस्त। तो शायद इस चार्ट को देखकर आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। इस प्रोसेस से आपको चलना ही पड़ेगा अगर आप बड़े से बड़े गोल को चुटकियों में हासिल करना चाहते हो। इस सिस्टम से गुजरना पड़ेगा आपको। तो चलिए दोस्त, थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा कि बड़े से बड़े गोल को कैसे अचीव करते हैं, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह से एक रोड मैप होना चाहिए, प्रोसेस गोल में कन्वर्ट करके हम अपने एक्यूरेट गोल तक पहुंचेंगे और उसको हासिल करेंगे। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ।